बढ़िया मजा आई इस टूर्नामेंट में। दोनों टीमें ये वाली ज्यादा खड़ी। इस टूर्नामेंट में जितने भी बच्चे सब लगे हुए थे बड़ी तत्परता के साथ, उनके उत्साहवर्धन के लिए भी इन्होंने जो है कुछ सहयोग राशि में 1000 रुपए की नगद पुरस्कार। निश्चित रूप से लगभग 20 दिन पहले जब टूर्नामेंट के लिए यहाँ पर विचार किया गया तो जिन्होंने भी देखा सबने यही कहा कि यहाँ पर बिल्कुल भी मैच नहीं हो सकता। टॉस हो चुका है, ओपनर बल्लेबाज आ जाए। हमारे दोनों ही अनुभवी अंपायर वहां पर मौजूद। भैया यहाँ ना बैठो, बाहर हो जाओ सब जने। और एक पहला सेमीफाइनल मुकाबला है और इस मैच में आप और भैया कैसे हैं? हाफ पैंट में बिल्कुल नहीं खेल सकते, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे समस्त खिलाड़ी। यार हाफ पैंट में को पहने शरद भैया ठीक है। सुजीत पहने तो यार भैया आप खिलाड़ी हैं और सेमीफाइनल मुकाबला है तो निश्चित रूप से आप जो है यार ये क्या देते हो? प्लेयर हो लेकिन सम्मानित प्लेयर हो फिर भी में आपका नाम सामने से हो पहले। शरद कैप्टन। अच्छा यही बताना। बाबा आजो क्रिकेट क्लब 2026 टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला 12-12 ओवरों का खेला जाना, जिसमें 4 ओवर पावर प्ले के 2 बॉलर। इस टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में कुछ नियम दिए गए थे, जिसमें पहला नियम दर्शकों से निवेदन है कि कृपया आप फील्ड से देखो आगे एक मिनट भाई, कमेटी के कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध है कि वो पूरी मदद किशन भी करें। आपका मैच वहाँ का है गन्ना कांटा में। बाउंड्री से बाहर ही रहे। आज का ये पहला सेमीफाइनल ओपनर बल्लेबाज स्ट्राइक पर हैं। बल्लेबाज अपना नाम बता दें। नीरज और रैना स्ट्राइक पर आए, रैना और ना स्ट्राइक पर नीरज। और इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल मुकाबले में 12 ओवर के मैच में मात्र 2 गेंदबाज 3-3 ओवर, बाकी के सारे गेंदबाज 2-2 ओवर। ग्राउंड के बीच से आ रहे हैं, इनसे निवेदन है कि ग्राउंड से बाहर से आए। ये सेमीफाइनल मुकाबला है और जो भी दर्शक ग्राउंड के अंदर हो कृपया ग्राउंड के बाहर चले जाएं और किसी प्रकार का कोई साधन ग्राउंड के अंदर ना आ सके। ये हमारे जो कमेटी के कार्यकर्ता हैं उनसे अनुरोध है कि ये देखते रहे, क्योंकि ये बहुत विशाल मैच होना है, जो कि स्टार 11 और ये जो बाइकें भी खड़ी हैं बाउंड्री पर, बाउंड्री के अंदर है, तो उन्हें भी आप बाहर कर लें। निश्चित रूप से आप क्रिकेट के प्रेमी हैं और यहाँ पर जितने भी दर्शक आए हैं समस्त दूर दराज से आए हुए खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन में ही हैं। आज 2 स्टार आमने सामने है, 2 स्टार, एक स्टार बॉलिंग कर रहा है, दूसरा स्टार बैटिंग कर रहा है। स्टारों का स्टार मैच है। आज जितने भी दर्शक है उनको देखने में आनंद आएगा। स्टारों का मैच। शीशा 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 तो पीछे वाला शीशा। गेंदबाज ने गेंदबाजी की कमान शरद दीक्षित हिमांशु जी ने किसके कंधों पर? गेंदबाज अपना नाम बता दें। बॉलर ने मन्नू मन्नू अपने स्पेल का पहला ओवर और अपनी टीम का पहला लेकर आए हैं मन्नू। उनका सामना आज का ये पहला सेमीफाइनल मैच लीग और क्वार्टर मैच में भूप कपूरवा वर्सेस कोरवा। उतना ही अच्छा प्रदर्शन। ओपनर बल्लेबाज शिवम रैना और नॉन स्ट्राइक पे है नीरज नदी। पहला ओवर लेकर आए हैं मन्नू मोरावा। विकेट कीपिंग कर रहे हैं फैयाज। क्रिकेट बॉल में भी सेमीफाइनल की पहली गेंद मन्नू लेकर चलते हुए रैना के लिए। पहली गेंद यहाँ पर मन्नू बढ़िया गेंद के साथ शुरुआत किया है मन्नू मोरावा ने। पहली डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है इस सेमीफाइनल मैच की। सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में 12-12 ओवर का सेमीफाइनल मैच। सेमीफाइनल मुकाबला 12-12 ओवरों का खेला जाना है, जिसमें एक बार फिर मन्नू चलते हुए रैना के लिए। फुल टॉस गेंद गैप में खेल दिया है और 4 रन प्राप्त करेंगे रैना। इसी के साथ टीम का खाता खुलता हुआ। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर
खाता खुलता हुआ टीम का 4 रनों से। रैना ने अपने बल्ले से 4 रन खाता खोला और यहां पर मन्नू को दिशा दिखाई, मंशा जाहिर की। निश्चित रूप से एक बड़े लक्ष्य देने का प्रयास करेंगे रैना। और ये अगली गेंद यहां पर मन्नू की रैना के लिए एक बार फिर खेल दिया लेग साइड की दिशा में 6 रनों के लिए। बढ़िया शुरुआत यहाँ पे भूप कपूरवा की। पहली 3 गेंदों में 10 रन बटोर लिए हैं शिवम रैना ने। बढ़िया शुरुआत दी है टीम को। सेमीफाइनल मैच चलता हुआ टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मैच आप देख रहे हैं लाइव टेनिस क्रिकेट लालगंज पे। बाबा हरदेव क्रिकेट क्लब 2026 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला 11 स्टार वर्सेस 11 मोनो स्टार क्रिकेट क्लब के मध्य में मन्नू की गेंद का सामना करेंगे। राइट हैंड राउंड द विकेट रैना के लिए और इसे फिर से कट कर दिया है। हल्के हाथों से खेला, 1 रन लेना चाह रहे थे, कोई रन नहीं। बहुत ही फुर्ती के साथ गेंद को पकड़ा गया। दोनों बल्लेबाज बिना जोखिम उठाए, कोई रन लेने का मौका नहीं। टीम का स्कोर 10 रन। पहला ओवर प्रगत पर मन्नू की अगली गेंद और बोल्ड कर दिया है रैना को। पहला विकेट गिरा है टीम भूप कपूरवा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मन्नू द्वारा वापसी करते हुए। बहुत ही बढ़िया टीम है कोरवा की भी। फैयाज, तालिब अब्बास, सत्यम पटेल, महेंद्र बाहुबली, आकाश गंगा पार, मन्नू मोरावा, मंगल सिंह, शरद दीक्षित और किशन। अब बल्लेबाजी करने आ रहे हैं मनीष। पहला विकेट गिरता हुआ आज के दिन का ये तीसरा मैच और पहला इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मुकाबला 11 स्टार वर्सेस मोनू 11 स्टार पूरे भूप सिंह के मध्य में। पूरे भूप सिंह का पहला विकेट का पतन 10 रनों में। नए बल्लेबाज अपना नाम मनीष बंडे, बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट में और इसे खेलना चाह रहे थे सामने की दिशा में। बहुत अच्छा संपर्क, आसानी से 1 रन पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। संपर्क नहीं कि दोनों ही बल्लेबाजों को 1 रन लेने से रोक पाते। 1 रन के सारे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन। पहला सेमीफाइनल मुकाबला 12 ओवरों का, जिसमें 4 ओवर पावर प्ले के, जिसमें मात्र 2 प्लेयर 38 से बाहर। और पहले ओवर की समाप्ति होती हुई 1 ओवर की समाप्ति पर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर मनीष। नए गेंदबाज अपना नाम आकाश नए गेंदबाज के रूप में आए हैं। आकाश लंबा बॉलिंग रन अप लगभग 18 से 20 कदमों का। राइट हैंड राउंड का विकेट और इसे उठाकर खेलने का बढ़िया गेंद के साथ शुरुआत की है अपने ओवर की आकाश ने। खतरा हो सकता था। स्ट्राइक चेंज करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। अब अपनी पारी की पहली गेंद खेलेंगे नीरन नरी। सेमीफाइनल मैच चलता हुआ बेनी माधवगंज की धरती पर। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। आकाश गंगा पार बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। एक बार फिर चलते हुए आकाश नीरज नरी के लिए। नीरज छोटा गेंद हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा में खेला था, कोई रन नहीं। सत्यम पटेल वहां मौजूद। साथी क्षेत्र रक्षण के माध्यम से गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन लेने का मौका नहीं। अपने बॉलिंग छोर पर आकाश नीरज के लिए लंबा बॉलिंग रन अप। छोटे काटी के खिलाड़ी हैं और ये गेंद नीरज के लिए उठाकर खेलेंगे। बढ़िया गेंदबाजी आकाश गंगा पार की। विकेट कीपर के दस्तानों में चकमा खाते हुए गेंद लगातार बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। तेज गति से गेंद फेंकते हैं आकाश गंगा पार, बहुत ही होनहार गेंदबाज। 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगत पर आकाश के द्वारा। आकाश नीरज के लिए और ये गेंद आकाश की और बढ़िया सम्मान से बैकफुट पे ढकेल दिया गेंद को। स्टेट दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले। इस 1 रन के सारे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर आकाश के द्वारा जारी। आकाश की अगली गेंद का सामना करेंगे मनीष। निश्चित रूप से टेनिस बॉल में क्रिकेट में जगत में बहुत बड़ा नाम और ये गेंद उठाकर खेलने का एक बार फिर बढ़िया गेंदबाजी आकाश गंगा पार की। गेंद
बल्लेबाज पूरी तरह से हताश। समझ नहीं पाए, उठाकर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन बहुत ही सुंदर गेंदबाजी यहाँ पर आकाश के द्वारा होते हुई। बढ़िया गेंदबाजी का नजारा यहाँ पर आकाश के द्वारा। बाबा हरदेव क्रिकेट क्लब हरदेव कप 2026 और आकाश की अगली गेंद उठा दिया है। बढ़िया तरीके से खेल दिया है। ओवर की अंतिम गेंद छक्का प्राप्त करेंगे मनीष। बल्ले की गर्जन जो रन देगी। बहुत ही बढ़िया शॉट। बेहतरीन ओवर खत्म हो रहा था आकाश गंगा पार का, परंतु अंतिम गेंद में 6 रन प्राप्त करेंगे मनीष। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 19 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही अच्छी दोनों टीमें, बहुत ही अच्छी। एक तरफ अशोक चट्टान, रैना नीरज नरी, मनीष बंडे जैसे खिलाड़ी, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं फैयाज किशन, प्रतापगढ़, सत्यम पटेल जैसी टीम। जो अच्छा खेलेगा निश्चित रूप से वो जीतेगा। 19 रन पर 1 विकेट खो दिया है। दर्शकों से निवेदन है कि तुरंत फील्ड करके बाउंड्री पर खिलाड़ियों के बीच में फेंकी जाए। बहुत ही सुंदर यहाँ पर गेंदबाजी, लेकिन उतनी ही सुंदर बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। नीरज 2 ओवर की समाप्ति पर 19 रन 1 विकेट। गुड सिंह ध्यान दिया करो भाई। तालिब अब्बास आए हैं अब गेंदबाजी के लिए। जिन्होंने इनका कल का मैच देखा होगा वो जानते हैं किस लेवल के गेंदबाज हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। कवर्स की दिशा में खेल दिया है नीरज नरी ने। फील्डर गेंद के पीछे रोकने में असमर्थ और 4 रन प्राप्त करेंगे नीरज नरी। कल आपको बता दें 12 गेंदों में 13 रन चाहिए था और क्वार्टर फाइनल मैच था वो। वहां पे तालिब अब्बास आते हैं और 2 विकेट लेते हैं, मिडन ओवर फेंकते हैं और अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाते हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज तालिब अब्बास, लेफ्ट आर्म बॉलर। सामना करेंगे नीरज नरी। हल्के हाथों से खेल दिया 1 रनों के लिए। चुरा लिया है दोनों बैट्समैनों ने जब तक गेंद फील होती है और अपने अब सामना करेंगे मनीष। पिछले ओवर की अंतिम गेंद में बहुत शानदार छक्का लगाया था। अब सामना करेंगे तालिब अब्बास का। तालिब अब्बास चलते हुए मनीष के लिए बॉलिंग करेंगे। बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, रन आउट का खतरा, परंतु आसानी से पहुंचेंगे, आसानी से 1 रन प्राप्त करेंगे। एक बार फिर नीरज नरी अब सामना करेंगे तालिब अब्बास का। पारी का 3रा ओवर प्रगति पर। तालिब चलते हुए नीरज नरी के लिए छोटा बॉल कट कर दिया है। मन्नू मोरामा वहां मौजूद, कोई रन नहीं। वहां पर खतरा हो सकता था, मनीष ने रोका नीरज को, किसी भी रन के लिए नहीं। तालिब बढ़िया गेंदबाजी अब तक। बॉलिंग मार्क पर धीरे-धीरे एक बार फिर चलते हुए नीरज नरी के लिए और इसको हल्के हाथों से खेला 1 रनों के लिए। महेंद्र बाहुबली वहां मौजूद, आसानी से 1 रन प्राप्त करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। और स्ट्राइक पर आ गए हैं मनीष। तालिब का सामना करेंगे मनीष। तालिब अपने बॉलिंग बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक 5 गेंदों में मात्र 7 रन दिए हैं तालिब अब्बास ने। ओवर की अंतिम गेंद सामना करेंगे मनीष। 3रा ओवर तालिब अब्बास चलते हुए मनीष के लिए 3रा ओवर प्रगति पर। बढ़िया गेंदबाजी, वाइड गेंद, अंपायर का फैसला वाइड गेंद। 1 गेंद और फेंकनी पड़ेगी तालिब अब्बास को, हालांकि नाखुश है, परंतु अंपायर का फैसला अंतिम व सर्वमान्य होगा। बढ़िया गेंदबाज हैं और उतने ही अच्छे बल्लेबाज हैं मनीष। ओवर की अंतिम गेंद तालिब अब्बास मनीष के लिए। ऊपर का गेंद सामने की दिशा में खेल दिया है। 6 रन प्राप्त करेंगे मनीष। पिछले ओवर की अंतिम गेंद में भी छक्का लगाया था, इस ओवर की अंतिम गेंद में भी छक्का लगाया है। बहुत अच्छी शुरुआत। बढ़िया ओवर खत्म कर रहे थे, परंतु छक्के के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन भूप कपूरवा। और दर्शकों से निवेदन है कि कृपया बाउंड्री से थोड़ा सा हट कर ही रहें। निश्चित रूप से विवाद की स्थिति ना बने, क्योंकि बड़ा मुकाबला है। और हमारे इस कमेटी के जो निर्देशानुसार अनिल दादा जहां भी हैं,
इस चीज का विशेष ध्यान स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस समय फैयाज, सत्यम पटेल, तालिब अब्बास, किशन प्रतापगढ़, सभी खिलाड़ी प्रतिभा से भरे हुए होनहार खिलाड़ी आज आपको दिख रहे हैं इस सेमीफाइनल मैच में। एक बार फिर आकाश गंगा पार आए हैं गेंदबाजी के लिए। आकाश चलते हुए नीरज नरी के लिए, बहुत ही बढ़िया गेंद, तेज गति की गेंद, पूरी तरह से खेलने में असमर्थ हुए हैं नीरज नरी। इस समय आकाश बड़ी हुई उत्साह और ऊर्जा के साथ गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। पहले ओवर में बेहतरीन शुरुआत दी थी, यहाँ पर 8 रन करते थे और दूसरे ओवर की बढ़िया शुरुआत होती है डॉट बॉल के साथ। इस समय 18 से 20 कदमों का बॉलिंग रन अप, तेजी से दौड़ते हुए 5 विकेट को क्रॉस किया और नीरज ने उठा गैप में खेल दिया है नीरज नरी ने, शानदार तरीके से 4 रन बटोरे हैं। और अंपायर ने अपने हाथ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, उतना ही बढ़िया शॉट नीरज नरी का, निकलता हुआ ये बिना रिस्क लिए लगातार रन बटोर रहे हैं, एक तरफ खड़े हैं। इन 4 रनों के सारे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच चुका है इस समय 37 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज रैना जिन्होंने 10 रन फील्ड में बदलाव करते हुए कप्तान फैयाज और उस आकाश गंगा पार एक बार फिर चलते हुए नीरज नरी के लिए, मनीष पांडे ने बढ़िया गेंद सामने की दिशा में खेला है, फील्डर वहां पे मौजूद हैं, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इस तरह का काम बहुत करते हैं, बखूबी करते हैं। जहां 1 रन होता है वहां दूसरे रन का प्रयास हमेशा रहता है, इसलिए इनके साथ खेलने वाला बल्लेबाज हमेशा सतर्क रहता है, क्योंकि रन आउट होने का खतरा भी बहुत रहता है। अगर उनके हिसाब से आप दौड़ नहीं सकते तो निश्चित तौर पर आप कहीं न कहीं खतरे का शिकार हो सकते हैं। मनीष बहुत ही अलर्ट चुस्त खिलाड़ी और विकेट के बीच दौड़ बहुत ही सुंदर। आकाश लंबे लंबे कदमों से दौड़ते हुए अंपायर विकेट को क्रॉस किया और हवा में खेल दिया है, फील्डर वहां पे मौजूद और विकेट गिरेगा मनीष के रूप में। आकाश गंगा पार को मिलती हुई पहली सफलता, बड़ी सफलता, बड़ी साझेदारी हो रही थी। मनीष बढ़िया वापसी करते हुए आकाश गंगा पार ज्यादा बड़ी होने से पहले ही रोक दिया, तोड़ दिया और दूसरे विकेट के रूप में मनीष पांडे पवेलियन जाते हुए इस समय दूसरा विकेट गिरता हुआ यहाँ पे कैच आउट हुए। आकाश की गेंद पर अब बल्लेबाजी करने आ रहे हैं अंकित यादव करेंगे अब बल्लेबाजी। पहला विकेट 10 रनों पर गिरा था, दूसरा 38, तो 28 रनों की ये साझेदारी इस समय टूटती हुई। नए बल्लेबाज आए हैं अंकित, आकाश की गेंदों का सामना करेंगे। आकाश को अभी अभी 1 विकेट मिला है अपने दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर। फुल टॉस गेंद के सारे मोड़ना चाहते थे फाइन लेग और पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से से टकराई और चली गई विकेट कीपर के हाथों में बिना किसी रन के। इस समय बिल्कुल शांत क्रिकेट चलती हुई, मौसम में थोड़ी सी गर्मी में कमी आई है, तो निश्चित तौर पर क्रिकेट के लिए बढ़िया बिल्कुल अनुकूल मौसम। और इस समय बढ़िया गेंदबाजी, टेस्ट मैच लेंथ आकाश गंगा पार की। वेबसाइट पर जो भी मैदान तक नहीं पहुंच पाए क्रिकेट प्रेमी, वो अपने मोबाइल से और एंड्रॉइड टीवी के माध्यम से इस मैच को लाइव देख सकते हैं। और इस तरह 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर है 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट 10 पर, दूसरा 38 पर और अब तक जो 4 ओवर संपन्न हुए इस ओवर में 5 रन दिए और विकेट अर्जित किया मनीष पांडे का। और अब आए हैं नए गेंदबाज के रूप में अनूप रहाणे। बहुत ही जबरदस्त क्षेत्र रक्षक माने जाते हैं रहाणे, अनूप उर्फ रहाणे। रहाणे लंबे लंबे कदमों से दौड़ते हुए, सामने बल्लेबाज नरी और नीरज
घुमा गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा चुके हैं। बाउंड्री लाइन से खिलाड़ी हिमांशु के रूप में जो कि कप्तान अपने टीम के फील्ड करते वापस करते, तब तक मौका था नीरज और अंकित के पास अपने रन को पूरा करने का। इस रन के सारे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर हो गया 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 39 रन 2 विकेट। चौथा ओवर 5वां ओवर डाला जा रहा है। 12 ओवर का मैच, 4 ओवर का पावर प्ले का अंतिम ओवर चलता हुआ पकड़े जाएंगे और यहाँ पर कैच ड्रॉप हो गई है मन्नू मोरावा से। मौका बना दिया था रहाणे ने, वरना इस समय खतरा साबित हो जाता अगर ये कैच पकड़ते। बढ़िया प्रयास था वहां पे, परंतु कैच पकड़ने में असफल। तीसरा विकेट गिर जाता यहाँ से। बढ़िया गेंदबाजी रहाणे की। अब सामना करेंगे नीरज नरी रहाणे का। अंकित ये आने वाली उनकी बल्लेबाजी पर निर्भर करेगा। नहारे और इस समय नीरज बहुत ही समझदारी भरी क्रिकेट खेल रहे हैं। हमेशा इनके शॉटों पर कैच लेने की संभावना बहुत कम होती है क्योंकि जमीन के सारे स्ट्रोक खेलना पसंद करते हैं और वैसा ही प्रदर्शन इस समय हरदेव बाबा क्रिकेट ग्राउंड में चलता हुआ, जो कि 2026 का पहला सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है। इस समय कोरवा और पूरे भूप सिंह के मध्य रहाणे और बहुत ही सुंदर कट कर दिया अपने से दूर ढकेला पॉइंट के क्षेत्र में। क्षेत्र रक्षक वहां मौजूद थे, उनको फील्ड करेगा, वापस करेगा, लेकिन नहीं रोक पाएगा दोनों बल्लेबाजों को 1 रन लेने से। इस 1 रन के सारे धीरे धीरे ही सही बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर में 42 रन बनाने की जो गति है वो 8 रन के ऊपर लगातार बनी हुई है। जो जैसे जैसे ओवर बढ़ेंगे वैसे रन रेट जरूर बढ़ेगा और खतरा हो सकता है। नीरज भाग रहे थे लेकिन नीरज तेज निकले। फील्डर थोड़ा सा बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं रहाणे। अब तक 5 गेंदों में मात्र 5 रन दिए हैं नीरज और अंकित। रहाणे जितना ही अच्छा गेंद उतना ही अच्छा शॉट अंकित का। सामने की दिशा में छक्के के लिए खेल दिया है। 6 रन बटोरेंगे अंकित। 5 गेंदों में मात्र 5 रन दिए थे, परंतु अंतिम गेंद में छक्का खा गए रहाणे। बहुत ही बढ़िया शॉट। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 49 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इन 6 रनों के सारे पहुंच गया स्कोर 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक मजबूत शुरुआत होती हुई पूरे भूप सिंह की। अभी तक मात्र 2 विकेट गंवाए हैं। 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। नीरज बढ़िया बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। अभी तक इनका जो व्यक्तिगत स्कोर है 15 रनों पर खेल रहे हैं। ओपन करने आए थे। मन्नू अपने स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए पहले ओवर में विकेट अर्जित किया था। सामने की दिशा में खेल दिया है नीरज नरी ने। खामोशी तोड़ी है और छक्का प्राप्त किया है और जिला पंचायत स्वागत किया है छक्के के साथ मन्नू मोरावा का। गौरव पटेल इनकी ओर से 21 रुपए का पुरस्कार इस दर्शक को कैच पकड़ने के लिए। जो भी हो कमेटी बॉक्स में आकर तुरंत कैच पुरस्कार प्राप्त कर ले, वरना ये चले जाएंगे। बहुत बिजी पर्सन है। कब मैदान में आते हैं कब चले जाते हैं पता नहीं चलता। मनु एक बार फिर 6 रनों के लिए खेल दिया है नीरज नरी ने। इस समय अब आक्रामक मुद्दा में नजर आ रहे हैं। लगातार 2 छक्के मार दिए हैं अब तक 3 गेंदों में। बेड़ियां तोड़ी हैं नीरज नरी ने। बढ़ता हुआ स्कोर 50 रन के ऊपर इस समय पहुंचता हुआ 61 रन हो गया। एक और छोटा गेंद एक बार फिर खेल दिया है और 4 रन प्राप्त करेंगे। महंगा ओवर जाता हुआ अब तक 16 रन दे दिया है 4 गेंदों में। टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 65 रन। लगातार फील्ड में बदलाव करते हुए फैयाज। मनु ने अपने 2 रगेला जब तक बाउंड्री लाइन पर कवर बाउंड्री पर गेंद को फील्ड किया जाता वापस किया जाता। 1 रन पूरा कर लिया नीरज ने और टीम के खाते में कुल स्कोर पहुंच गया है 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक मजबूत शुरुआत
66 रन। और इस तरह के कैच बराबर पकड़ते रहिए और पुरस्कार प्राप्त करते रहिए। ओवर की समाप्ति हुई डॉट बॉल के साथ। ओवर समाप्त हुआ। 6 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 66 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तालिब आए हैं। हाँ बोलिए। मारो। हाँ इसे तालिब अगली गेंद करने के लिए तैयार। सामने नहीं। छोटा गेंद कट कर दिया है शानदार तरीके से। 4 रन प्राप्त करेंगे नीरज नरी। टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 70 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट नीरज नरी का। तालिब अब्बास अपने कोटे का अंतिम ओवर फेंकते हुए, माफ करिए दूसरा ओवर तालिब अब्बास चलते हुए नीरज नरी के लिए। स्वीप करना चाह रहे थे, स्लॉग खेलना चाह रहे थे, डॉट गेंद। दूसरी डॉट गेंद आती हुई इस समय तालिब के ओवर की। तालिब ने अपने पहले ओवर में 14 रन खर्चे थे। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर चौका खाया। उसके बाद अच्छी वापसी करते हुए डॉट गेंद डालते हुए तालिब अगली गेंद करने के लिए तैयार। और इस बार ढीले हाथों से खेलकर अपने से बस 2 ढकेला और रन पूरा किया बड़ी तेजी के साथ नीरज। और अंकित ने इस 1 रन के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया 31 रन 71 रन। इकहत्तर 2 विकेट। तालिब तैयार। इधर अंकित तैयार। अंकित ने घुमा के मारना चाहा। गेंद बीट करती हुई चली गई विकेट कीपर के महेंद्र के हाथों में। महेंद्र बाहुबली इकहत्तर है 71। तालिब तैयार अगली गेंद करने के लिए। हवा में गेंद। विकेट कीपर सड़क के रूप में वहां मौजूद। पकड़े जाएंगे, निश्चित पकड़े जाएंगे। शानदार कैच फैयाद द्वारा और वापस जाना पड़ेगा अंकित को। यहाँ पर तालिब ने बढ़िया वापसी कराते हुए तालिब अब्बास। कपूरवा ने अपना तीसरा विकेट खो दिया 71 के योग पर। तालिब को मिलती हुई है सफलता। अपनी 5वीं गेंद पर पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे, लेकिन इस ओवर में उस ओवर की भरपाई करते हुए तालिब ने अभी तक 5 रन दिए हैं और 1 बहुमूल्य विकेट अर्जित किया है। जैसे भैया गेंद ले ले, आपके पीछे पड़ी हुई है। अब बल्लेबाजी करने आ रहे हैं अशोक चट्टान। अशोक चट्टान आए हैं बल्लेबाजी के लिए। क्वार्टर फाइनल मैच में बढ़िया शॉट खेले थे। छोटी सी थी लेकिन बिल्कुल आकर्षक धमाकेदार पारी खेली थी अशोक चट्टान ने। और क्या पकड़े जाएंगे और यहाँ पर पहली गेंद पे अशोक चट्टान को वापस जाना होगा। किशन प्रतापगढ़ का शानदार कैच और तालिब अब्बास ने बैक टू बैक 2 विकेट दिलाए हैं अपनी टीम को। अशोक चट्टान बाहर जाते हुए पहली गेंद पे टीम को लगता हुआ चौथा झटका। वापसी करती हुई फैयाज 11, कोरवा 11, शरद दीक्षित, फैयाज, सभी अनुभवी खिलाड़ी भरे हैं इस टीम में और अनुभव का पूरा इस्तेमाल करती हुई टीम कोरवा 11। जिसके लिए जाने जाते हैं, ये हमेशा अपनी टीम के लिए ओपन करने जाते हैं और अंतिम समय तक बल्लेबाजी करते हैं। बहुत ही धैर्यपूर्वक जुझारू पारियां खेलते हैं हमेशा और जब कभी मौका मिलता है। नए बल्लेबाज अनिल दबंग क्वार्टर फाइनल मैच में 8 गेंदों पर 39 रन बनाए थे। और लीग मैच में भी 7 गेंदों पर 39 रन बनाए। अब लगता है 39 रन इनके खाते में लिख गए हैं, लेकिन गेंदें हमेशा कम हो ज्यादा बस 10 के अंदर ही गेंदें रहती हैं। बॉलर है रहाणे भी एक सफलता। रहाणे महंगे रहे अपने पहले ओवर में।
बहुत अच्छी बैट फुट पे गए और बात पुश वर्क कर दिया अपने से दौड़ लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और इस टाइम में भी पहली बार दबंग अनिल को। बाएं हाथ के बल्लेबाज तेज बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और ये मैदान उनके लिए पूरी तरह अनुकूल है क्योंकि जिस साइड वो मारना पसंद करते हैं उस साइड के इधर से थोड़ा दूर से, इधर से सकते हैं भाई से। और यहाँ पर घुमा के मारा निश्चित मौजूद गेम को फील करेंगे लेकिन दोनों बल्लेबाज मौका रहेगा 1 रन लेने का। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया है 73 रन 4 विकेट पर। दूर से डालना रहा, ऊपर मत जा। साफ बोलता हुआ चलो चलो, ये अच्छी बॉल है। बढ़िया 8वां ओवर प्रगति पर है। 8वां ओवर और डॉट गेंद आती हुई ये रहाणे की। बॉल है, कहीं फेंक रहा है लड़के। और रहाणे तैयार, सामने नीरज नदी तैयार, सारे मोड़ दिया है मिड विकेट बाउंड्री पर। जब तक बाउंड्री लाइन से खिलाड़ी आता गेंद को फील करता है वांसू के रूप में गेंद बढ़िया गेंदबाजी रहाणे द्वारा चुके थे और एक नई गेंद का सामना करने के लिए तैयार है अनिल दबंग। दम से चल भाई अपना फेंक। और यहाँ पर दबंग ने खेला जरूर लेकिन गेंद बल्ले पर पूरी तरह नहीं, बिल्कुल निचले हिस्से से टकराई और चली गई दूर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। जब तक लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी बाउंड्री से गेंद को फील्ड करता वापस करता तब तक दोनों बल्लेबाज अपने छोर सुरक्षित कर चुके थे। 1 बर्ताव पहुंच गया है 75 रन 4 विकेट के नुकसान पर। हेलो और ओवर समाप्त हुआ रहाणे का। रहाणे ने अपने इस ओवर में मात्र 4 रन खर्चे। 2 ओवर के स्पेल में कुल 2 ओवर में 15 रन खर्चे। विकेट जरूर नहीं मिला है लेकिन बढ़िया गेंदबाजी कही जाएगी। पहले ओवर में थोड़ा महंगे जरूर थे, 11 रन खर्चे थे लेकिन दूसरे ओवर में मात्र 4 रन दिया और इस तरह 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 8 ओवर 75 रन और 4 विकेट। क्लोज एम्पायर है, थोड़ा सट के रख जा। इधर से तुम आओ। मंगल आए गेंदबाजी करने के लिए। 5वें गेंदबाज के रूप में इस समय सभी गेंदबाजों ने अपना बाखूबी जिम्मेदारी निभाई है और 5वें गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है 9वें ओवर में। फुल टॉस गेंद और गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, बाकी का काम थर्डमैन ने किया। गेंद वापस कर दी शरद दीक्षित के हाथों से सीधे गेंदबाज के हाथों में मंगल गए। मंगल लगातार 2 डॉट गेंदें आती हुई हैं। जब सामने गेंदबाज अच्छा हो तो इस समय दबंग को थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है कि गेंदबाज होता कैसा है, लेकिन अब की बता दिया कि नहीं बल्लेबाज कैसा होता है। और निश्चित तौर पर बढ़िया शॉट खेला था, भले जमीन के सारे 1 ही रन मिला हो लेकिन लगातार 2 डॉट गेंदें खेलने के बाद तीसरी गेंद पर रन लेकर बता दिया कि बल्लेबाज जब चाहेगा तब रन बनाएगा। नीरज नरी इस बल्लेबाज की जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम। ओपन करने आए थे और अपने 4 साथी खिलाड़ी को आते जाते देखा लेकिन अभी भी क्रीज पर मौजूद सुरक्षित एक लंबी पारी खेलने के लिए दृढ़ संकल्प। बहुत ही सुंदर गेंद बैक फुट में गए, कट करना चाहते थे फाइन लेग की तरह, बिल्कुल जिसको स्टीयर करना कहते हैं या फ्लिक करना कहते हैं, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। एक डॉट गेंद और आती हुई यहाँ पर मंगल के और की
एक नंबर बॉल खुद पकड़ना। अपने इस ओवर की गेंद पर 1 रन दिया। अभी भी ओवर समाप्त नहीं होगा, बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया है 9वें ओवर में मात्र 77 रन, 9 और 77 रन और 4 विकेट। यह है अब तक का खेल का विश्लेषण। मंगल अंतिम गेंद करने के लिए तैयार, सामने है, दबंग गेंद को मिस करेंगे। थर्ड मैन चुस्त मुस्तैद हिमांशु के रूम में गेंद को फील्ड करेगा और वापस कर देगा गेंद अपने गेंदबाज को, लेकिन इस अंपायर का इशारा हुआ ओवर की समाप्ति का। 9 ओवर 77 रन और 4 विकेट। विकेट जरूर कम गंवाए हैं, लेकिन रन भी उस लिहाज से कम ही बनाए हैं। इस समय बोस सिंह ने आने वाली अंतिम 18 जायज गेंदें और इन जायज गेंदों पर कितने रन ज्यादा से ज्यादा अर्जित कर पाती है, ये दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी पर निर्भर करेगा। 12 ओवर का मैच, कोई 2 गेंदबाज 3-3 ओवर इस्तेमाल कर सकते हैं और देखते हैं कप्तान किसको लाते हैं या कोई नया गेंदबाज आता है। आकाश आए हैं जिन्होंने 2 विकेट लिए, 1 विकेट लिया था अपने दूसरे ओवर में और पारी का 10वां ओवर करेंगे भैया। 77 9 ओवर। टाइट होके एक बार डालना, लास्ट ओवर है। ओ भैया थोड़ा बीच में आ जा, बस चलो। क्या बोला दम क्या कर। आकाश तैयार, उनके सामने है नीरज नरी। बहुत सुंदर गेंद दौड़ जाती हुई और कह रहे हैं कि विकेट क्यों नहीं मिला। जब गेंद अच्छी हो और उस पर विकेट न मिले तो निश्चित तौर पर एक आहट सी निकलती है गेंदबाज के दिमाग से और जितना उनका बॉलिंग रनअप है उससे कम का होगा। दोनों विकेटों के बीच की दूरी तो माना जा सकता है कम से कम 22 से 24 कदमों का बॉलिंग रनअप। तो कितनी स्पीड से गेंद आती होगी जब वो डिलीवर करते हैं गेंद को। पटकी हुई बॉल और वाइड बॉल, अतिरिक्त बाउंस मिला, बाउंस का भी इशारा हुआ, दंडित किए गए यहां पर आकाश। 1 रन और बढ़ता हुआ टीम के खाते में, कुल स्कोर पहुंच गया है 78 रन। 78 रन। बहुत अच्छे आकाश। फुल टॉस गेंद और वैसा ही नतीजा। 6 रन प्राप्त करेंगे नीरज नरी। बेहतरीन करने का ताकत इतना बढ़िया इस्तेमाल किया था कि गेंद सीधे चली गई हवाई मार्ग से, हवाई रास्ते के सारे 6 रनों के लिए। काफी देर बाद बाउंड्री देखने को मिली नीरज के बल्ले से और नीरज के खाते में 6 रन जुड़ते हुए, टीम के खाते में 6 रन जुड़ते हुए कुल स्कोर पहुंच गया है 84 रन। और उठा लिया है, पकड़े जाएंगे और बढ़िया वापसी करते ताल ठोकते हुए यहाँ पर आकाश में आपने छक्का भले मारा हो लेकिन हमने आपको बॉलिंग की राह भी दिखा दी और बल्ला छूट गया था इसलिए पूरी ताकत नहीं मिल पाई और एक बेहतरीन विकेट मिलता हुआ। इस समय अंतिम ओवर जब चल रहे हो वहां पर विकेट की खुराक मिल जाए तो नए आने वाले बल्लेबाज के ऊपर दबाव रहता है और इस तरह 5वें विकेट का पतन होता हुआ 84 रनों पर, जो कि नीरज नए बल्लेबाज आए हैं। बैट्समैन नेम अंकुर। स्ट्राइक पर अंकुर, नॉन स्ट्राइक पर दमन और नीरज जो को ओपन करने आए थे। 42 रन बनाए अपनी टीम के लिए, बहुमूल्य एक बड़ी पारी खेलते हुए इस समय पवेलियन में विश्राम फरमा रहे हैं। आकाश तैयार, सामने है अंकुर। अंकुर घुमा के मारना चाहते थे, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ लेकिन गेंद में तेजी इतनी ज्यादा है। हेलो, और ये 4 रन है बाई के रूप में। इन 4 रनों के सारे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया है 88 रन। 88 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 10वां ओवर इस समय जारी। इस ओवर के बाद मात्र 2 ही ओवर शेष रहेंगे। आकाश अगली गेंद करने के लिए तैयार।
और अंकुर ने उठा के मारा, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, बल्ला केवल हवा में चलता हुआ। और बढ़िया अंतिम समय में एक डॉट गेंद आती हुई इस समय कोरवा के लिए। अंकुर से काफी उम्मीदें हैं पूरे भूप सिंह को, और उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरते ही आने वाली बल्लेबाजी पर बताएगी। उठा दिया है, वहां पर फील्डर नहीं रहेगा, खाली जगह पर गेंद गिरेगी, वहां पर फील्डर के रूप में मौजूद मात्र 1 रन मिलेगा। और इस 1 रन के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया है 89 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस तरह 10वें ओवर की समाप्ति हुई। 10 ओवर 89 रन और 5 विकेट। अंतिम 12 गेंदें शेष अपने स्पेल के 3 ओवर कंप्लीट कर चुके हैं। इनका अब तक का बॉलिंग में फिनिशर पहला ओवर 8 रन का था, जिसमें 1 छक्का और 2 सिंगल आए थे। दूसरा ओवर बहुत ही बेहतरीन था, जिसमें मात्र 5 रन खर्चे और 1 विकेट लिया था। और उसके बाद इस ओवर में थोड़ा सा महंगे जरूर साबित हुए। 12 ओवर दिए, 12 रन खर्चे, लेकिन 1 विकेट अर्जित किया। इस तरह 25 रन दे करके 2 विकेट अर्जित किया था। ये बॉलिंग विश्लेषण है अब तक का। और नए गेंदबाज के रूप में आए हैं तालिब, जो कि अपने इस स्पेल का अंतिम ओवर पूरा करेंगे। और ये वही गेंदबाज हैं जो अधिकतम 3 ओवर डाल सकते हैं। तालिब तैयार, सामने है अंकुर। अंकुर को इस मैदान पर समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार बल्लेबाजी करनी है। सभी बल्लेबाज आए, अपने हाथ दिखा कर गए, लेकिन यहाँ पर अंकुर की बल्लेबाजी दर्शक देखने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन अभी निराशा हाथ लगती हुई दर्शकों को। अंकुर बड़े हुए उत्साह के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। अंतिम समय चल रहा, उठा के मारा है, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं। अंकुर बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आज कहीं न कहीं थोड़ा सा खराब प्रदर्शन होता हुआ। गेंदें समझ में नहीं आई, डॉट गेंदें आ रही, आउट भले ना हो रहे हो, लेकिन जब सीमित ओवरों का खेल हो तो एक एक डॉट गेंद उठा दिया है बीच मैदान पर, फील्डर उसके नीचे भागते हुए, और एक जीवनदान मिलता हुआ कप्तान के हाथ से कैच ड्रॉप होता हुआ। और एक मौका बना था कि अंकुर को उसी खराब प्रदर्शन के साथ पवेलियन वापस भेजा जाए, लेकिन उस मौके को बुलाने में असफल रहे। अब आए हैं दबंग तालिब के सामने अनिल। आप स्टंप के बहुत ही बाहर, लगभग 10वें स्टंप पर गेंद फेंक दी थी। अब कुल स्कोर पहुंच गया 91 रन। शायद नाम का दबाव साफ दिखता हुआ तालिब के ऊपर। 9 गेंद बची, बैठे बैठे अभी क्वार्टर फाइनल 91 है उनकी बल्लेबाजी देखिए। 8 रनों पर 8 गेंदों पर 39 रनों की, और उठा दिया है। मैंने बताया वो दबाव दिख रहा था, और उस दबाव को दबंग ने बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया 97 रन। बिल्कुल दबंग के साथ बल्लेबाजी करते हुए इस समय दबंग अनिल, और लेग स्टेप पर गेंद आती हुई चली गई थर्ड की दिशा में। वाइड का इशारा हुआ, 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के निकलना चाहते, खतरा हो सकता है, डेंजर जोर पर भाग रहा है, और क्या पकड़े जाएंगे, लेकिन नहीं, थोड़ा सा तेज निकले, क्या थोड़ा सा भिड़ा हुआ। 3 रन मिले इस 23 ओवर में, 100 रन पूरे हुए। 100 रन पूरे होते हुए इस समय 11वें ओवर में अरे 9 रन 10 रन भर दिया। बाबा हरदेव तुम्हारे 9 रन बचे, 8 गेंद में 9 रन बचे, 110 का हो रहा है। 11 रन खर्च कर चुके हैं अब तक तालिब, और इस बार उठा के मारा है, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। जब तक क्षेत्र छक्के को फील करेंगे, वापस करेंगे, तब तक अपना रन पूरा कर चुके होंगे दोनों बल्लेबाज। ऐसे 1 रन के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर हो गया 101 रन। अब तक 7 गेंदों का सामना किया था, 8वीं गेंद पर छक्का आता हुआ, और कुल 9 रन निकले, 4 रन आया। इस तरह ओवर की भी समाप्ति होगी। स्कोर पहुंच गया 105 रन। अब मैदान में थोड़ी सी धूप की कमी हुई है। अभी तक चीते डालती हुई धूप में खिलाड़ी अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा खिलाड़ी ध्यान रखें, अंपायर भी ध्यान रखें कि अभी 1 ओवर इस पारी का आना, इसके बाद 12 ओवर और मैच में कोई लाइट अपील स्वीकार नहीं होगी। 4:42 हुई। थोड़ा सा बताई तुम्हारा
बता रहे हैं। दबंग सामने है बल्लेबाज गेंदबाज के रूप में मंगल 18-19 अपना रन है जहाँ तक। अंतिम टीम की तरफ से अंतिम ओवर डालते हुए और हेलीकॉप्टर शॉट मारा है लॉन्ग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। दबंग को जब जब स्ट्राइक मिली है तब तक दबंगई के वाले शॉट मारे हैं यहाँ पर और इन 4 रनों के सारे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया 109 रन। और अपने गेंदबाज का उत्साह बढ़ाते हुए लेकिन दबंग 3 ओवर 25 बल्लेबाजी करते हुए इस समय 3-25 दबंग 2 विकेट। तैयार और फुल टॉस गेंद को सही नसीहत नहीं दे पाए और खतरा हो सकता है। यार ये तो मैं जरूरत यार। और तो हम तो बाई लगाए जोड़े तुम्हारे हम जुड़ गए। रन आउट करा दिए गए। बता देंगे कौन रन आउट हुआ क्योंकि बीच दोनों खिलाड़ी छोड़ के खड़े हुए हैं। यही लिए हम बाई अंकुर रन आउट हुए। लगाए। अगर हम सीधा 4 लगाई तो तुम्हें जरूरत है, हम बाई लगाए तब वो पता और नहीं अंतिम समय में रन लेना बाई वाला चाहते थे, एक्स्ट्रा जब में अंतिम जुड़ना ओवर चल रहे हैं और अब आ रहे हैं बल्लेबाज। अब इससे अरे तुम्हारे चल दो। 20 मानो बहुत तुम भी। 109 यार वो कहाँ से 15 रन देंगे ना। 109 रनों पर 6ठे विकेट का पतन हुआ रन आउट के रूप में। और अब सेठ ने उठा के मारा है। यहाँ भी खतरा हो सकता है लेकिन बाल बच्चे अपने पड़े हुए कदमों को वापस खींचा। बहुत ही बेहतरीन क्षेत्र रक्षण है अब तक। गेंद चल रही 3 गेंदें हो गई हैं और रन अभी अंधेरा तक होए मात्र लगी। 4 आए हैं। अब से तैयार मंगल की गेंद का सामना करने के लिए और यहाँ पर इस बार जरूर रन पूरा करेंगे। थोड़ा सा सुस्त नजर आए लेकिन अभिषेक भी चाह रहे थे कि इस स्ट्राइक काफी देर से खेल रहे हैं अनिल के पास हो और इस 1 रन के सारे बढ़ता हुआ स्कोर 110 रन। समझ सकते हैं गेंदबाजी की जब अभी लीग में क्वार्टर खेला तो उसमें 10 ओवर में 122 रन बनाए और इस समय सेमीफाइनल का 12वां ओवर चलता हुआ। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी मंगल के। निश्चित तौर पर अंतिम ओवर में इस तरह बांध के रखना जमे हुए बल्लेबाज अनिल दबंग को 110 काबिले तारीफ गेंदबाजी एक बची का प्रदर्शन करते हुए इस समय काफी अनुभवी और सीनियर खिलाड़ी हैं मंगल। हमारा अंदाजा है कि अगर मंगल की उम्र का अंदाजा लगाया जाए तो कम से कम 40 से 42 साल उम्र होगी लेकिन इनके जोश में कोई कमी नहीं है। किसी भी युवा खिलाड़ी को प्रेरणा देते हैं इस समय मंगल। और वाइड के सारे बढ़ता हुआ स्कोर 111 नेल्सन पारित समय और अंतिम गेंद पर और एक और वाइड आती हुई थोड़ा सा गड़बड़ गेंदबाज अंतिम गेंद को निकालने में असफल साबित हो रहे हैं इस समय मंगल। लगातार जब सामने दबंग जैसा बल्लेबाज है उससे बचना ही बड़ी चीज होती है लेकिन मंगल जैसे गेंदबाज के लिए और वही बात हो गई कि जब सामने अपीलर मौजूद और विकेट अंतिम गेंद पर लेके गए मंगल और अपनी टीम के लिए मंगलकारी अंत करते हुए विकेट हासिल किया अनिल दबंग का। इस तरह 7वें विकेट का पतन होता हुआ 7 विकेट के नुकसान पर टीम का कुल स्कोर है 111 रन और जीत के लिए लक्ष्य दिया है हिमांशु 11 कोरवा को 112 रनों का 113 11 स्टार क्रिकेट क्लब हाँ, रैना का उठा लो यहाँ। क्रिकेट क्लब से ओपनर बल्लेबाज रैना शरद दीक्षित और सत्यम पटेल। स्ट्राइक पर है सत्यम और नॉन स्ट्राइक पर शरद दीक्षित ओपनर गेंदबाज के रूप में आए हैं। खुशहाल अपने क्वार्टर मुकाबले में बहुत अच्छी गेंदबाजी का नजारा दिखाया था। ठीक है ना? पूरा आनंद हुआ और दर्शकों से निवेदन है कि कृपया आप बाहर हो जाएं, मैदान से बाहर रहें। अब छाया है, सामने की ओर निकल जाएं आप लोग। अनिल दादा और पहली गेंद में हवा में है गेंद और पहला ही विकेट। खुशहाल ने जो है पहली गेंद से पहला विकेट यहाँ पर 11 स्टार क्रिकेट क्लब कोरवा को बड़ा झटका मिलता हुआ सत्यम पटेल के रूप में बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया। दर्शक कृपया बाहर रहे आप लोग।
कि अगर भैया ये नीम के पास से जो भैया लोग बैठे हैं इनसे कहिए आप सामने आ जाएं, धूप नहीं है। भैया आप लोग सामने आ जाएं, धूप बिल्कुल नहीं है। भैया धूप नहीं है, आप लोग आ जाएं क्योंकि एक एक रन विवाद की स्थिति बन सकती है और आप सब क्रिकेट के चाहते हैं और खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन में है आप सभी लोग। निश्चित रूप से अच्छे खेल के लिए जाने रहेंगे। खुशहाल की अगली गेंद का सामना यहाँ पर बढ़िया से यहाँ पर हवा में है गेंद, फील्डर उसके नीचे मौजूद निश्चित रूप से और एक आसान से दूसरे विकेट का पतन होता हुआ बैक टू बैक विकेट होता हुआ बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा यहाँ पर खुशहाल मोनो 11 स्टार क्रिकेट क्लब की ओर से देखने को मिलता हुआ। पहली 2 गेंदों में 2 बड़े विकेट निकाले हैं खुशहाल ने। सत्यम पटेल और किशन तिवारी के रूप में 2 झटके ले लिए हैं, 2 विकेट खुशहाल ने। कृपया अपना नाम बता दें। किशन और नया बल्लेबाज फैयाज फैजल फयाज। यार या तो पिछले मैच की तरह होएगा। बहुत अच्छे बल्लेबाजों के लिए जाने जाते हैं। लास्ट लीग और क्वार्टर में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा फयाज का। अब यहाँ पर स्ट्राइक खुशहाल ओपनर गेंदबाज के रूप में है। 11 स्टार पूरे भूप सिंह के गेंदबाजी के पूरा दायित्व का भरपूर और दर्शकों का बराबर उत्साहवर्धन करते हुए यहाँ पर फैयाज सामना करेंगे खुशहाल की गेंद का। दर्शक आज का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला दर्शकों से भरा हुआ बेहतरीन। और अगली गेंद लंबे पतले कटाटी के खिलाड़ी हैं, लंबा बॉलिंग रन अप यहाँ पर फैयाज के लिए और ये गेंद बहुत ही सुंदर गेंद, समझ नहीं पाया फैयाज गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। हैट्रिक मिस करते हुए यहाँ पर खुशहाल ओवर के हैट्रिक आना बाकी। खुशहाल निश्चित रूप से विकेटों से अपनी टीम के लिए खुशहाली देते हुए खुशहाल की अगली गेंद का सामना करेंगे यहाँ पे फैयाज और ये गेंद बहुत बढ़िया सम्मान यहाँ पर धकेल दिया स्लिप कवर के मध्य में खिलाड़ी के माध्यम से, साथी खिलाड़ी के माध्यम से गेंद को कलेक्ट किया गया। रन लेने का कोई मौका नहीं। पहला ओवर प्रगति पर सेमीफाइनल मुकाबले का दूसरी पारी 11 स्टार क्रिकेट क्लब बिना खाता खोले 2 विकेट के नुकसान पर फैयाज खुशहाल की गेंद का सामना करेंगे। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी यहाँ पर खुशहाल, सजी हुई सूझबूझ भरी खुशहाल की अगली गेंद का सामना करेंगे। बिल्कुल विकेटों से चिपके हुए यहाँ पर फैयाज, बढ़िया गेंद लेकिन थोड़ा सा दिशा से भटके और अंपायर का इशारा आया वाइड बॉल, ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद और इसी अतिरिक्त के सहारे टीम का खाता खोलता हुआ इन 1 रनों के सहारे, इस अतिरिक्त रन के सहारे टीम का स्कोर 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर खुशहाल। और पहली पारी में भी वाइड से ही खाता खुला था और ये अगली गेंद बढ़िया यहाँ पर बहुत बेहतरीन गेंद। सेमीफाइनल मुकाबले का पहला मुकाबले का दूसरी पारी बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर खुशहाल के द्वारा होते हुए खुशहाल की गेंद का सामना करेंगे फैयाज। बिल्कुल विकेटों से चिपके हुए खुशहाल लगभग 18 कदमों का बॉलिंग रन अप और ये गेंद बैटर राउंड में से बहुत ही अच्छी गेंद उसे ढकेल दिया कवर के क्षेत्र में, क्षेत्र रक्षण मौजूद, बड़ी फुर्ती के साथ गेंद को फील्ड किया गया। 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर और अपने ओवर की समाप्ति मात्र 55 गेंदों का खेल शेष 66 गेंदों का शेष फैयाज ने 1 रन से अपना खाता खोला। अच्छा बॉलर, नए गेंदबाज के रूप में आए हैं दीपक पंडित।
की गेंद का सामना करेंगे यही सब शरद तो मैच दीक्षित। तुम अच्छा बना रहे हैं। बढ़िया मैच हो रहे हैं। फैयाज जजेस बड़ा जय टूर्नामेंट और बढ़िया हो दीपक पंडित फाइनल खाली की कोशिश गेंद का करो सामना एक करेंगे कन्ना रखेंगे फैयाज। ना तो यहाँ मजे तुम्हें खुदे सोचो मन हुई जहाजी लीग और क्वार्टर में भी दीपक पंडित का बहुत अच्छा गन्ना कांटा में स्कोर और यहीं पर बहुत बढ़िया गेंद यहाँ पर मिडिल स्टंप पर जाती हुई गेंद, लेकिन पूरी तरह से अब तुमका हम बताई सीधा उनके जो है यह टीम तो नहीं जो पैरों से बॉलिंग टकरा करके जो स्लिप उधर में गई बैटिंग कर रही गेंद को कलेक्ट किया गया। है। एक का तुम फाइनल रखी हो बहुत ही सुंदर गेंदबाजी यहाँ पर दीपक पंडित के द्वारा होते हुए। अब सिंगौर का आरंभ देखो और ये अगली गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर जहाजी मैच दीपक। रहा फाइनल देखो ही बढ़ा दीपक की अगली गेंद फैयाज के लिए। वही हिसाब से बढ़िया। अरे पैसा तो दीपक की कराओ अगली गेंद टूर्नामेंट फैयाज के लिए और मिडिल स्टंप खाते हुए यहाँ पर बिना खाए बिना बहुत अच्छा रुझान नहीं दिया यहाँ पर टीम के लिए, और एक आसान सा यहाँ पर मिडिल स्टंप खाते हुए सीधा तुम्हारे टूर्नामेंट पवेलियन का रास्ता दिखाएगा इलेवन स्टार क्रिकेट क्लब पूरे आओ भूख एक आओ नहीं ना आओ के गेंदबाज एक का संडे दीपक का? पंडित। नाम का है? फैयाज ने इस मैच में कुछ नहीं कर पाया, मात्र 1 रन देकर 2 रन वापस चले गए फैयाज। उनका विकेट 3 अरे दादा। दीपक पंडित ने। तुम लोग तो फुटबॉल खिला दे तो बाबा हरदेव क्रिकेट क्लब 2026 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला यहाँ पर बैट्समैन ने बता दें, तुम लोग फुटबॉल खेल लेते हो। बैट्समैन नेम बता दे बड़ा। कीपिंग लगवा देगा तुम। हिमांशु हिमांशु आए हैं। फैयाज का स्थान लेने के लिए आए हैं हिमांशु। दीपक पंडित की अगली गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर हिमांशु। राइट हैंड राउंड द विकेट, बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर दीपक पंडित के द्वारा होते हुए 11 स्टार मोनू पूरे भूप सिंह के मध्य से क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 4 विकेट इन्होंने लिया, और यहाँ पर भी प्रबल प्रस्तुत करते और हुए इसको फिर से पुट कर दिया और दौड़कर दोनों ने अपने अपने छोर बल्ले और स्ट्राइक पर आ गए हैं शरद दीक्षित। बहुत ही फुर्ती के साथ गेंद को फील्ड किया गया। बहुत ही सुंदर क्षेत्ररक्षण यहाँ पर 11 स्टार 3 पे क्रिकेट 3 क्लब पूरे भूप सिंह की तरफ से पूरी कसी हुई गेंदबाजी और बड़ी ही फुर्ती के साथ यहाँ पे क्षेत्ररक्षण दीपक बताओ जब बताएगा बताओ म्यूट कर दिया। गेंद का सामना करेंगे शरद। तुम कहूँ सीरियस फील्डिंग लगे हो तुम बीचों में बता दो म्यूट कर दिया। शरद अच्छा दीपक की गेंद का सामना करेंगे शरद। शरद के लिए जिला पंचायत और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे कवर ड्राइव कर दिया। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाए दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले। इस 1 रन के सारे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन 3 विकेट के नुकसान पर 4 रन है यार। सचिन दीपक पंडित की अगली गेंद यहाँ पर और इसको हिमांशु ने धीरे से ढकेल दिया और दोनों ने अपने अपने छोर बल्ले और स्ट्राइक पर आए हैं शरद दीक्षित, जो कि बहुत ही बड़ा नाम है शरद दीक्षित। जैसे एक बॉल बाद हम आप बात करेंगे। बड़ा है उसी प्रकार शरद दीक्षित का भी नाम बड़ा है। दोनों लोग आमने सामने हैं, देखते हैं क्या करते हैं। अगली गेंद के लिए तैयार दीपक पंडित, उनका सामना करेंगे शरद दीक्षित और दीर्घ उठाना खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीमा रेखा तरफ जा रही है। जब तक गेंद और सीमा रेखा पार का इशारा 4 रन। ये पहला चौका दुई वाले अरे मरी गई। स्ट्राइक में आए हैं हिमांशु। बालर से नेम बता दे, बालर से नेम बता दे अपना। अनिल अनिल अनिल
अनिल बॉलिंग के लिए आया अपने स्पेल का पहला और टीम का तीसरा ओवर लेकर आया अनिल और उनका सामना करेंगे हिमांशु। अनिल अपने बॉलिंग में तैयार, उनका सामना करेंगे हिमांशु और धीरे धीरे गंदों से दौड़ते हुए अनिल और उनका सामना हिमांशु कौन भी खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाया। गेंद सीमा रन के बाद 6 रन, दोनों अंपायरों ने अपने अपने हाथ उठा दिया। गेंद बाउंड्री के बाद जा रही है 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ हिमांशु ने अपना 14 रन टीम का स्कोर पहुंचाते हुए हिमांशु और अपनी पारी का पहला छक्का लगाया हिमांशु। बहुत ही शानदार कैच अंकित द्वारा। अंपायर जा रहे हैं देखने। निश्चित रूप से ये कैच है। देख कर वहां पर बता दे कि छक्का की कैच हुई है। अंपायर दोनों जाकर के वहां पर बता दे कि छक्का हुआ है कैच और ये पकड़ी है वहां पर। और ये विकेट गिरता हुआ पिछली गेंद में छक्का मारा था, परंतु अब वापस जाना पड़ेगा हिमांशु को। करते हुए हिमांशु अमित के द्वारा पकड़ा गया यह बहुत ही बेहतरीन कैच। निश्चित रूप से काफी दूर रही है गेंद उनके पास से, पहुंच से काफी दूर थी, लेकिन प्रयास भरपूर और उस प्रयास में सफल होते हुए एक बहुत ही बेहतरीन सा कैच यहाँ पर ले बैठे और एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ 11 स्टार क्रिकेट क्लब कोरबा को। बैट्समैन ने बता दे महेंद्र बाहुबली जो कि बहुत बड़ा नाम है, महेंद्र आए हैं हिमांशु का स्थान लेने के लिए और बॉलिंग के लिए तैयार अनिल। अनिल ने अपनी दूसरी गेंद पर कैच आउट करा दिया है हिमांशु को। महेंद्र अनिल का सामना करेंगे महेंद्र। धीरे धीरे कदमों से दौड़ते हुए अनिल उनका सामना खेल दिया है। गेंद सीमा की तरफ जा रही है तो फील्ड गेंद को कलेक्ट करते हैं। गेंद सीमा के बाद 4 रनों पर सारा अंपायर के द्वारा और आते ही बाहुबली ने अपना चौका लगाकर खाता खोला। इनको चौके छक्के लगाने और उनको विकेट पर भी जमे रहना अगर अपनी टीम को जिताना है शरद दीक्षित के साथ। और टीम का उछलता हुआ इसको 18 रन तीसरा ओवर ही चल रहा है। इन दोनों बैट्समैनों को अगर मैच जीतना है तो पिच पर बने रहना और अगली गेंद के लिए तैयार हो जाए और ये वो गेंद का इशारा अंपायर के द्वारा और फर्स्ट बाउंस का इशारा फर्स्ट बाउंस और वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। इस अतिरिक्त के साथ 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। अगली गेंद और इसको गेंद सीधा के बारे में जा रही है। गेंद बाउंड्री के बारे में गया सारा 4 रनों का और ये बाहुबली ने लाते ही चौकों की बरसात शुरू कर दी है और लगातार 2 चौके लगा दिए हैं बाहुबली ने। 23 रन चलता हुआ स्कोर। महेंद्र को बने रहना होगा अगर इसमें मैच को जीतना है। अगर स्टार 11 को मैच हराना है तो इसका विकेट लेना होगा। अगली गेंद लेते हैं जोरदार अपील महेंद्र बाहुबली के विकेट के लिए अंपायर ने नकारा। नहीं दे देंगे, कृपया उन पर दबाव न डाले और पुनः मैच सुचारू रूप से चालू। कहाँ लगी थी रैना भैया? वो हमारे तो काहे चिल्ला रहे हो? बहुत ही मैचों का अनुभव है उनके पास, कृपया उनसे दबाव ना डाले। उनका जो पानी नहीं मंगाओ, अंतिम अवसर मान्य होगा। पानी नहीं दे और अगली गेंद के लिए तैयार अनिल उनका जाऊँ धरे हो यहो न दे। अब खेल दिया है गेंद दीपक पंडित के द्वारा फील्ड होती और किसी भी रन का कोई भी चालू नहीं। और ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पर उछलता है इसको 23 रन स्टार 11 का। तीन ओवर हो चुके हैं और 23 रन हो चुके
चुके हैं और 3 विकेट गिर चुके हैं स्टार 11 के। और बॉलिंग के लिए खुशहाल अपने स्टेट का दूसरा और टीम का चौथा ओवर लेकर आए खुशहाल। उनका सामना करेंगे शरद दीक्षित। खुशहाल की गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर शरद दीक्षित। लंबा बॉलिंग रन अप है खुशहाल, राइट हैंड राउंड विकेट यहाँ पर शरद दीक्षित के लिए बहुत ही समझ नहीं पाए, पूरी तरह से चकमा खाते गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, समझ नहीं पाए बिल्कुल। अंकुर भैया एक और इनका कीपिंग करा दो। सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, साथ ही के माध्यम से गेंद को कलेक्ट किया गया, कोई रन लेने का मौका नहीं। निश्चित रूप से थोड़ा सा संकट की घड़ी जरूर है दोनों ही टीमों के बीच में। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट होता हुआ पहला सेमीफाइनल मुकाबला 11 स्टार कोरवा वर्सेज मोनो सिंह 11 स्टार पूरे भूल सिंह के मध्य में। और अगली गेंद को कट कर दिया है। जब तक पॉइंट में फील्ड हुई तब तक रन लेना चाहते थे, लेकिन महेंद्र ने मना किया। शरद को खतरा हो सकता है और गेंद पुनः कलेक्ट होकर के खुशहाल के हाथों में जाती हुई। खुशहाल अपने पानी पर तैनात अगली गेंद के लिए। उनका सामना करेंगे शरद दीक्षित। खुशहाल अपने बॉलिंग पर तैनात शरद दीक्षित और इसको ताकत कर दिया है कि दीवारों की तरफ जा रहे हैं। 4 रन के लिए पार का इशारा, 4 रन। और इस 4 रनों के साथ उछलता हुआ स्कोर 27 रन। फर्स्ट बाउंस और ये फर्स्ट बाउंस का इशारा है पार के द्वारा। हमारे लेग अंपायर अनिल दादा बड़ी फुर्ती और चुस्ती के साथ हाँ 3 बॉल बचा अंपायरिंग करते हुए, जो सब्स्टिट्यूट अंपायर के रूप में दीपू पटेल की जगह पर आए हैं। खुशहाल अपने बॉलिंग तैनात। उनका सामना करेंगे शरद दीक्षित और धीरे धीरे कदमों से चलते हुए खुशहाल। सामने शरद दीक्षित और धीरे धीरे उसको कट कर दिया है पॉइंट की तरफ, लेकिन किसी भी रन का कोई भी सहयोग नहीं और गेंद पुनः कलेक्ट होकर के विकेट कीपर के हाथ में आती हुई। ये जो मैच हो रहा है इसको समय का विशेष ध्यान दिया जाए। कृपया गेंद को अनावश्यकता बाहर न फेंकी जाए, जिससे यहाँ पर जो मैच हो रहा है 12 ओवर हो रहा है, जो कि समय बहुत ही विलंब हो रहा है। और अगली गेंद के साइड में कट कर दिया है। गेंद पुनः कलेक्ट ओवर करके विकेट कीपर के हाथों में और पुनः खुशहाल के हाथों में। खुशहाल तैयार अपनी अगली गेंद के लिए। उनका सामना करेंगे शरद दीक्षित। इस मैच को जीतना है तो शरद दीक्षित और महेंद्र को अपने स्ट्राइक में बना रहना होगा। अगर इस मैच को जीतना है स्टार 11 हिमांशु को, तो इस मैच में दोनों का विकेट लेना होगा। बहुत ही सुंदर गेंद यहाँ पर गुलशन के द्वारा कवर गली की तरफ और ओवर की समाप्ति होती हुई कोई रन लेने का मौका नहीं, मात्र 4 रन दिए अपने इस स्पेल में। 4 ओवर की समाप्ति पर उछलता हुआ स्कोर 27 रन स्टार 11 का। और ये पावर पे समाप्त होता हुआ अब कप्तान जितने चाहे खिलाड़ी अपने 30 करके गए बाहर कर सकता है। 5 खिलाड़ी बाहर कर सकता है। कहाँ बताइए, मुझे लगे ना वो खाली नए गेंदबाज के रूप में गेंदबाज बहुत जगह गेंदबाज बॉलर्स नेम बता दें। यार तुम्हारी कप्तानी में एक मैच खेले। अमित
अपनी बॉलिंग का पहला ओवर और टीम का 5 ओवर लेकर आया है अमित, और उनका सामना करेंगे महेंद्र बाहुबली। उठा ओवर खेल दिया है, नो और गेंद सीमा रेखा तरफ जा रहे हैं। बता दें कितने रन मिले हैं, और 4 रन और एक नो बॉल, 5 रन टोटल इस गेंद पर मिले हैं। 4 नहीं ना भैया, फील्डर दे रहा, फील्डर 4 रन है, हाँ 4 रन और एक नो बॉल, 5 रन और एक गेंद फ्री है, और गेंद फ्री होते हैं, और स्ट्राइक पर महेंद्र बाहुबली। अमित का सामना करेगा महेंद्र बाहुबली। नो बॉल है, देखते हैं इसमें क्या करते हैं, और फ्री है महेंद्र बाहुबली। लेकिन गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में, फ्रीड का कोई भी फायदा नहीं उठा पाए महेंद्र बाहुबली। अमित बॉलिंग करेंगे महेंद्र को, धीरे धीरे मुझसे तैयार, और इसको उठा करके गेंद वहां पर खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेंद को कलेक्ट कर वापस करते रहता है। दोनों ने अपना छोड़ बदला, और इस 1 रन के साथ टीम का उछलता हुआ स्कोर 33 रन। स्ट्राइक पर आ गए हैं सर दीक्षित, बॉलिंग करेंगे अमित, और धीरे धीरे मुझसे अमित चलते हुए सड़क के, और इसको टॉप पर दिया गेंद। जब तक गेंद फील्ड होती है तब तक दोनों ने अपने छोर बदले, और इस 1 रन के साथ टीम का उछलता हुआ स्कोर 34 रन। अरे यार रन तो बढ़ गया ना, 4 विकेट खो चुकी है स्टार 11 ने। 45 में 78 चाहिए, 45 में 78। अगली गेंद के लिए तैयार महेंद्र, और इसको आम सामने खेल दिया, गेंद कलेक्ट होती है, किसी भी रन की कोई संभावना नहीं। अमित अपने बॉलिंग मोड पर तैयार, इस समय दोनों बल्लेबाज दबाव में बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 4 विकेट पहले ही गंवा चुकी है। इस समय हिमांशु स्टार ने उठा के मारा, दोबारा फील्डर ऑनलाइन पर मौजूद, बाउंड्री लाइन पर, जब तक लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड किया जाता, वापस किया जाता, मौका था दोनों बल्लेबाजों को अपने छोर बदलने का। और इस समय अब स्ट्राइक होगी शरद दीक्षित के पास, इसे 1 रन के सहारे मारता हुआ स्कोर हो गया 35 रन। अभी तैयार, सामने है शरद दीक्षित, इस बार कलाइयों के सहारे मोड़ा फाइनल की तरफ, जब तक बाउंड्री मिड विकेट से बाउंड्री से बढ़ने के रूप में खिलाड़ी आता गेंद को वापस करता, तब तक मौका था 1 रन लेने का। इस 1-1-2-2 रन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस समय पूरे भूप सिंह को, क्योंकि लक्ष्य है 123 रनों का, और ओवर की भी समाप्ति हुई। इस तरह से 5 ओवर समाप्त हुए, कुल ओवर 5 ओवर 36 रन और 4 विकेट। रन बनाने की जो गति है 113 है भैया, 113 बनाने हैं, परेशान मत होइए, 113, 112 बने हैं। और अंपायरों से विशेष निवेदन है कि ज्यादा समय को बर्बाद न करें, क्योंकि वैसे भी लगातार जो उजाला है, प्रकाश है, वो मैदान भैया 112 ही है, 13 ही चाहिए। तैयार अगला ओवर करने के लिए, जो इनका दूसरा ओवर होगा। पहले ओवर में 6 रन दिए थे, 1 विकेट लिया था, क्लीन बोल्ड किया था इन्होंने फैयाज को, और उठा दिया है, चाहे 5वां विकेट होगा और निश्चित होगा। भैया देख लीजिए कौन सा शरद दीक्षित कहेगा दीपक पंडित आए, विकेट न मिले, ये बिल्कुल गुमराह है। भले गेंदबाजी का एक्शन उस तरह का नहीं है, लेकिन लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं। इनको हर ओवर में विकेट चाहिए, क्योंकि इनकी विकेट की भूख अभी भी समाप्त नहीं हुई है, और इन्होंने आधी टीम इस समय कोरवा की पवेलियन वापस भेज दी शरद दीक्षित के रूप में। 5वें विकेट का पतन होता हुआ टीम का स्कोर मात्र अभी 36 रन है। 6वें ओवर की शुरुआत 5वें विकेट के गिरने के साथ हुई है। इस समय आए हैं काफी अनुभवी बल्लेबाज मंगल। आज क्या इस जंगल में मंगल अपने दंगल का कमाल दिखाएंगे? निश्चित तौर पर बल्ले से मंगल करने के लिए अपनी टीम का मंगल बहुत बड़ा नाम है।
लेकिन आज नाम के अनुसार प्रदर्शन की उम्मीद जरूरत है उनकी टीम को। और वहीं पर इस बल्लेबाज को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी वापस भेजना चाहेंगे मोनू 11 पूरे भोग सिंह। दीपक पंडित तैयार, सामने मंगल तैयार, मंगल सिंह, दीपक पंडित उठा दिया है मंगल ने पहली गेंद पर, लेकिन बाउंड्री लाइन पर खेल आगे आएंगे, ऊंचा है और पकड़े जाएंगे एक और बात मैंने बताया। और क्या दीपक पंडित, ये दीपक पंडित नहीं है, जादूगर है विकेट लेने के मामले में। और मंगल आए, चले गए, निराश, हताशा, जंगल में एक बार फिर मातम। विकेट पे तो कोई रुकना ही नहीं चाह रहा है भैया, सब आ रहे हैं जा रहे हैं। 6 विकेट गिर गए हैं टीम के। 40 गेंदों में 76 रन चाहिए, विकेट का पतन होता हुआ। मात्र 40 गेंदों में 76 रन। आप 40 गेंदे खेलिए, 76 रन बन जाएंगे। परंतु यहाँ पर कोई समय बिताना ही नहीं चाह रहा है। संकट में टीम और एक तरफ पूरे भूप कपूर फाइनल के सपने सजाती हुई। देखते हैं अब कौन आता है मंगल का स्थान लेने। कहीं न कहीं अपनी टीम को खुशहाल वो नाम है टीम के लिए इस समय मोनू 11 के, कि जब टीम की शुरुआत गेंदबाजी से करने आता है तो पहले ओवर में 2 विकेट लेकर जो शुरुआत देता है, उसी शुरुआत को एक बड़ी इमारत के साथ विकेटों को लेकर खड़ी करते हैं दीपक पंडित। और दीपक पंडित अब तक 3 विकेट ले चुके हैं, 11 अब आए हैं 40। और बिल्कुल वैसी विकेट पर गेंद थी इस बार, अपने से दूर ढकेल कर रन पूरा किया और सामने भेज दिया महेंद्र बाहुबली को। भैया तुम ही सामना करिए, इनका अपने बस की बात नहीं। अब तक 6 विकेट, 37 रन, 6 विकेट, ओवर 7वां, छठा 7वां ओवर चलता हुआ। रन रेट का दबाव दोनों बल्लेबाजों पर। 40 नानी स्ट्राइक पर, इस स्ट्राइक पर है महेंद्र बाहुबली और गेंदबाजी स्ट्राइक पर है यहाँ इस समय दीपक पंडित। 2 विकेट की खुराक मिलने के बाद इस समय बैक टू द बॉलर खेला, फिर थोड़ा सा मिडफील्डिंग जरूर हुई, लेकिन उसका फायदा मिलेगा यहाँ पर महेंद्र बाहुबली को। रोहित छक्का निकलता हुआ इस ओवर में उसके। और प्रयास बहुत बढ़िया था, तीसरे विकेट की संभावना पूरी बनी थी, लेकिन इस समय भाग्य था महेंद्र के साथ और महेंद्र ने इस छक्के के सारे अपनी टीम का स्कोर खिसका दिया है 43 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी लक्ष्य से दूर 70 रनों की ओर। वहाँ गाली भी आ गए, जो गाली दे वो रिकॉर्ड हो गई। और यहाँ पर दोनों अंपायरों ने अपने हाथ उंगली के सहारे ऊपर खड़ा कर दिया। और अगर दोनों अंपायरों से विशेष निवेदन है कि विजुअल लाइव चल रहा है, उसमें आप देख सकते हैं अगर कहीं भी थोड़ी भी संभावना बन रही है। क्या है पीछे अब देख लो तुम, खुद आउट है। तुम क्या बताओ। अरे अब कर ले अरे सिनेमा दिखा दो ना। हाँ देख लो, लाइव चल रहा, सुविधा है, देख लो। ले सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। भैया दोनों अंपायर अपने डिसीजन, अभी थोड़ी देर के लिए डिसीजन पेंडिंग है। ये लड़ाई करम लाज यार, और जबरदस्ती ले रहे हैं। बाहर जाओ यार, आउट हो चुके हैं। बाहर रखो तुम, आउट है बस, दे रहे हो या खेल रहे हो। हेमा काटे थे हेमा है ना, छोटे बच्चे वहाँ कैमरामैन के रूप में खड़े बाहर चले जाएं। ये छोटे बच्चे कैमरे के सामने जो खड़े हुए हैं, प्लीज देखना है क्या, देखना है।
अब अंपायर पर आप दबाव न डालें, आपके सुझावानुसार थर्ड अंपायर तक गया, थर्ड अंपायर से देखा जा चुका है। जब थर्ड अंपायर तकनीक यहाँ पर उपलब्ध है और उस तकनीक का उपयोग हो चुका है, नॉट आउट रहा भाई, टप्पा है पहले गिरे ना क्या? थर्ड अंपायर पर क्या आपको थर्ड अंपायर पर भरोसा नहीं रहा क्या? थर्ड अंपायर तक गया है फैसला और उस तकनीक का भरपूर उपयोग यहाँ पर हुआ है। कहाँ पर दर्शक सभी बाहर आ गए, दर्शक सभी ग्राउंड से बाहर चले जाएं। भैया अभी दोबारा चालू कर दिया है, नॉट आउट था। फोन तो होगा, लाइव नहीं चल रहा ना, वीडियो बन रहा है, दिखाएं क्या? स्कोर बोर्ड है आपका 43 रन 43, लॉस ऑफ 6, 43 रन 43 रन और 6 विकेट और 4 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की। वैसे बाहर करो थोड़ा, ये क्लीन स्टार से बाहर चले जाए, दिक्कत हो रही है 6 दर्शकों को गेंद फील्ड करने में। नहीं, पूरी टीम की जरूरत नहीं, वो तो मैंने पहले कहा केवल 2 अंपायर 2 कप्तानों की लास्ट बॉल है, को डिस्कस करने के लिए केवल कैप्टन और दोनों अंपायर। हाँ, अभी डॉट बॉल इससे अपील हुई थी, ठीक है, 5 बॉल हो गया है और सब कुछ पुनः से थोड़े से अल्प व्यवधान के बाद। और ऐसी घटनाक्रम, ऐसी घटनाएं निश्चित तौर पर घटती रहती है मैदान पर। सामने दीपक पंडित तैयार, इस ओवर में 2 विकेट ले चुके हैं, तीसरे विकेट की तलाश लगभग पूरी हुई थी, लेकिन महेंद्र अभी भी सुरक्षित अपनी क्रीज पर। और के मारा महेंद्र, फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन अभी विकेट की अपील हुई थी, अभी ही वीडियो में देख के जीवनदान मिला है महेंद्र बाहुबली को और आते ही छक्का जड़ दिया है। ओवर की समाप्ति 63 रन चाहिए यहाँ से 36 गेंदों में। 7 ओवर 49 रन भैया 6 ओवर, यानी 5 ओवर का खेल और शेष 30 गेंदों में लगभग भैया 6 ओवर हुए हैं, 64 रनों की जरूरत। 6 ओवर हुए हैं। 1 मिनट, अरे 2 खुशहाल के, 2 दीपक पंडित के और 1 अनिल का, 1 अमित का, 6 ओवर कंप्लीट हो गए, 7वां चलेगा। फर्जी है यार, हम कहे हम 1 ओवर कहाँ गायब कर दिया। रहना सर, रहना सर, बहु मन से अपील करो, जानो सब कुछ, बहु आरामी हो तुमसे मर पहा वाले। आधे ओवर समाप्त हो चुके हैं, अमित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामने है तालिब। इस बार फुलटा से लेकर घुमा दिया, पुल कर दिया गेंद बाउंड्री लाइन पर, बड़ी तेजी के साथ निकलती है, फील्डर वहां पर मौजूद बाउंड्री लाइन पर, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे अभिषेक कल्लू, तब तक 1 रन पूरा हो चुका होगा और टीम के 50 रन पूरे होते हुए इस तरह 7वें ओवर की पहली गेंद पर, जो कि अमित गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। इस समय मैच दोनों टीमों के लिए बराबरी पर है, क्योंकि आधे रन लगभग बन चुके हैं, आधा रास्ता खत्म हो चुका है, लेकिन आधी टीम भी लगभग पवेलियन वापस जा चुकी है। ताले बहुत ही आगे निकला है और यहाँ पर अगर डायरेक्ट हिट होती, दीपक पंडित का प्रयास जरूर था, लेकिन जिस प्रकार वो बॉल करने के लिए हिट करते हैं, अब यहाँ पर जब खुले विकेट मिले थे, वहां कोई खिलाड़ी नहीं था, तो विकेट में हिट करने से चूकते हुए इस समय विकेट दीपक पंडित। इस समय खेल में पूरा रोमांच। अमित तैयार, सामने महेंद्र तैयार, इधर घुमा के मारा, फील्डर वहां पर मौजूद और गेंद को नहीं रोक पाएंगे। गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर जाएगी 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर हो गया 54 रन। 7वें ओवर में 54 रन पहुंचते हुए भी 7वां ओवर जारी है और 6 विकेट का नुकसान जरूर हुआ है। इस जोड़ी पर बहुत कुछ निर्भर करता है कोरवा को। 58 चाहिए, ज्यादा देर तक खेल गए तो निश्चित तौर पर 55 रन है। पूरा रोमांच देखने को मिलेगा दर्शकों को। और आप सिस्टम के बाहर पटकी हुई बॉल थी और अंपायर ने वाइड बॉल करा दिया। इस वाइड के सारे बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन 6 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर में। 7वां ओवर जारी, 55 रन 6 विकेट। बहुत ही धुरंधर गेंदबाजी, लेकिन बढ़िया इस समय संघर्ष करते हुए तालिब और महेंद्र पकड़े जाएंगे, लेकिन नहीं। थर्मन की दिशा में काफी तेज गेंद निकलती हुई और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाएगी। अंपायर के इशारे का इंतजार, अंपायर ने अपना एक हाथ हवा में लहराया और इशारा कर दिया कि 4 रनों के लिए महेंद्र बाहुबली साबित कर रहे हैं अपने विकेट का महत्व। और इन 4 रनों के इशारे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया है और फर्स्ट बॉल का इशारा भी हुआ 59 रन। 59 रन
32 में 53। और इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में महेंद्र ने। वहां लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर अमित के रूप में मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, वापस कर दिया। इस बीच 1 रन पूरा हुआ, स्कोर हो गया 60 रन 6 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर में। और इस बार घुमा के मारा है तालिब। इस समय दोनों बाएं हाथ के, क्या दूसरा रन होगा, लेकिन नहीं, वहां अभिषेक सुरक्षित खड़े हुए थे, गेंद को कब्जे में लिया, थ्रो किया और यहां से अंतिम 5 ओवर में चाहिए 51 रन। सेमीफाइनल मैच चल रहा है कोरवा 11 वर्सेस भूप कपूरवा और 5 ओवर बचे हैं, 51 रन बचे हैं। बल्लेबाजी कर रहे हैं महेंद्र। 30 गेंदों में 51 रनों की जरूरत। महेंद्र बाहुबली इस समय क्रीज पर जमे हुए और एक तरफ है तालिब अब्बास। दोनों ही बल्लेबाजियों पे जिम्मेदारी होगी। 62 रन पे 6 विकेट गवा दिए हैं फैयाज सराध्यक्ष, नीरज नरी, सत्यम पटेल और किशन तिवारी जैसे होनहार बल्लेबाज अपना विकेट गवाकर जा चुके हैं। और अभी फिलहाल महेंद्र बाहुबली और तालिब अब्बास ने बल्लेबाजी मोर्चा संभाल रखा है और गेंदबाजी के लिए देखना होगा कौन आएंगे। खुशहाल आए हैं पारी का 8वां ओवर लेकर। खुशहाल आए हैं। इन्होंने अपने पहले ओवर में 2 रन खर्चे थे, 2 विकेट लिए। दूसरे ओवर में 4 रन खर्चे, विकेट जरूर नहीं मिला, लेकिन बहुत ही किफायती गेंदबाजी। 2 ओवर में 6 रन खर्च करके 2 विकेट लिए हैं। खुशहाल अपने इस खेल का अंतिम ओवर लेकर आए और तालिब ने अपने से दूर अकेला पुश किया, लेकिन क्षेत्र अच्छा। बढ़िया गेंदबाजी खुशहाल द्वारा। वापस करेंगे। एक अच्छे ओवर की जरूरत है टीम भूप कपूरवा को। 29 गेंदे 51 रन। सेमीफाइनल मैच अब पता नहीं कहा जोड़ रहे। जब ये लाभ तो हम क्या करें। सामने है तालिब का बहुत ही अच्छी गेंद, फुल लेंथ की बात। तुम्हारा विकेट नहीं बनाए तो क्या कहूँ ना बनी जा। गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, बाकी का काम विकेट कीपर ने। 28 गेंदों में 51 रन की जरूरत। लगातार रन रेट खुशहाल गेंदबाजी करते हुए अपने कोटे का अंतिम ओवर फेंक रहे हैं खुशहाल। अरे खोपड़ी दो। 28 गेंदों में 51 रन। बल्लेबाजी कर रहे हैं तालिब अब्बास। खुशहाल चलते हुए तालिब अब्बास के लिए हल्के हाथों से खेला है, 1 रन चुरा लेंगे। बड़ी तेजी के साथ और सुरक्षित पूरा किया। यहां से 27 गेंदों में 50 रनों की जरूरत। 27 गेंदे 50 रन। आधे ओवर का खेल समाप्त। तबे तो 27 बची और स्कोर पहुंच गया 62 रन। कप्तान शिवम रैना के माथे पे चिंता की लकीरें। 36 रनों पर 6वां विकेट गिरा था। तब तक बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं महेंद्र बाहुबली। यहाँ पर तालिब और महेंद्र खुशहाल का सामना करेंगे महेंद्र बाहुबली। 8वां ओवर चलता हुआ। खुशहाल एक बार फिर चलते हुए महेंद्र बाहुबली के लिए। बढ़िया गेंद सामने की दिशा में खेला है। अशोक चट्टान मौजूद, हालांकि 1 रन पूरा कर लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। कर पाएगा बनने के रूप में। यहां से 26 गेंदे शेष हैं। 49 रन बनाने हैं फाइनल में जाने के लिए। गेंद को फील्ड किया, वापस किया 1 रन से। पहला सेमीफाइनल मैच टूर्नामेंट का चलता हुआ भूप कपूरवा वर्सेस कोरवा 11 के बीच में। 63 रनों पर स्कोर एक बार फिर तालिब अब्बास, देखने को नहीं मिली। और कल के मैच के हीरो तालिब अब्बास एक बार फिर से अब सामना करेंगे खुशहाल का। और दीपक पंडित का भरपूर साथ। खुशहाल तैयार अपने ओवर के विकेट करने के लिए। खेल दिया है लेग साइड में। तालिब अब्बास ने 6 रनों के लिए। दर्शकों में उत्साह बना हुआ है। मैच अभी कभी इस तरफ जा रहा, कभी उस तरफ। 25 गेंदों में 43 रन की जरूरत। बल्लेबाजी कर रहे हैं तालिब अब्बास और महेंद्र बाहुबली, दोनों लेफ्टी बल्लेबाज। खुशहाल कर रहे हैं गेंदबाजी। अपने कोटे की अंतिम गेंद फेंकेंगे खुशहाल। टीम का स्कोर पहुंच गया 70 रन 6 विकेट के नुकसान पे 8वां ओवर प्रगति पर। खुशहाल सामने है तालिब। खेल जैसे जैसे आगे खुशहाल अपने कोटे की अंतिम गेंद लेकर चलते हुए तालिब अब्बास के लिए। खुशहाल अगली गेंद करने के लिए तैयार। सामने की दिशा में खेल दिया है।
अंकित वहां मौजूद, मात्र 1 रन प्राप्त करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। इसी के साथ 8 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 71 रन 6 विकेट के नुकसान पे। यहां से 24 गेंदों में 42 रनों की जरूरत। बल्लेबाजी कर रहे हैं तालिब अब्बास और महेंद्र बाहुबली। सेमीफाइनल मैच ये चलता हुआ आप देख रहे हैं लाइव टेनिस क्रिकेट लालगंज पे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत ही बढ़िया मैच। हालांकि शुरुआत बहुत खराब हुई थी कोरवा 11 की, 0 के स्कोर पे। पहली ही बॉल पे सत्यम पटेल का विकेट गिरा था, उसके बाद किशन तिवारी का विकेट गिरा था। 2 बड़े झटके लगे थे पहली 2 गेंदों पे। उसके बाद वापसी की है टीम कोरवा 11 ने और वापसी कराई है तालिब अब्बास और महेंद्र बाहुबली ने। अब गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे अंकित यादव। अपने खेल का पहला और टीम की तरफ से 9वां वाले का 24 गेंदे 42 रन। अंकित यादव है गेंदबाजी पर, सामना उनका करेंगे तालिब अब्बास। अंकित यादव चलते हुए तालिब अब्बास के लिए हवा में खेल दिया है, फील्डर नीचे आते हुए गेंद के और ये विकेट गिरता हुआ अंकित यादव को मिलती हुई पहली सफलता। बड़ा विकेट गिरा है। यहां से वापसी करना चाहेगी टीम भूप का पुरवा। 23 गेंदों में 42 रन की जरूरत। पा लिया है तो निश्चित तौर पर बढ़िया शुरुआत होती हुई अंकित के इस पहले ओवर की जो अब बल्लेबाजी करने आ रहे हैं मन्नू मोरावा। का पतन होता हुआ 70 रनों के योग पर। यहां से वापसी करना चाहेगी टीम भूप का पुरवा। आप देख सकते हैं लगातार मन्नू स्ट्रेटेजी बनती हुई। अब बल्लेबाजी करने आ रहे हैं मन्नू मोरावा। 23 गेंदे 42 रन। 23 गेंदों में 42 रन की जरूरत। एक तरफ मन्नू मोरावा, एक तरफ महेंद्र बाहुबली। 9वां ओवर प्रगति पर। वह टप्पा खाद दिखागा मिट्टी सहित। हवा वाला एज हो तो फिर एक बार, लेकिन वह लाइव चल रहा है। मैच का आनंद लेते हुए अंकित तैयार। 1 विकेट ले चुके हैं पहली गेंद पर, अभी 5 गेंदें आनी शेष। और मन्नू मोरावा अपनी पहली गेंद का सामना करेंगे। गेंदबाजी पे हैं अंकित। 23 गेंदे 42 रन। मन्नू तैयार। एक बार फिर मन्नू के लिए अंकित हवा में खेल दिया है सामने की दिशा में, फील्डर वहां पे मौजूद और एक और विकेट प्राप्त करेंगे अंकित। वापसी कराते हुए अंकित यादव टीम की। मन्नू मोरावा 0 बनाकर पवेलियन की ओर जाते हुए 22 गेंदे 42 रन। जीत की नींव रखी थी हालांकि महेंद्र बाहुबली और तालिब अब्बास ने, परंतु यहां से खेलना होगा। यहां से 42 रन बनाने होंगे। फाइनल का सपना देख रहे हैं तो 42 रन बनाइए। और भूप का पुरवा पूरे जोश में वापसी कर रहे हैं। 8 विकेट गिर चुके हैं। यहां से 2 अच्छी गेंदे और भूप का पुरवा फाइनल में। 2 अच्छी गेंदे और अशोक चट्टान की टीम फाइनल में। शिवम रैना कप्तान। बिना साथ मारे रहा नहीं जाता, लेकिन आज उम्मीद है उनको टीम को कि पूरे ओवर अगर खेल के आते हैं। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं रहाणे। 22 गेंदे 42 रन, 2 विकेट शेष। बहुत ही रोमांचक मैच चलता हुआ बेनी माधवगंज की धरती पे। प्रकाश की वजह से प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें सभी खिलाड़ी, अंपायर भी, कि रोशनी धीरे धीरे मैदान में कम होती हुई और ये बार अपने से दूर हल्के हाथों से खेला है 1 रनों के लिए। तेजी के साथ खिलाड़ियों को बीट करती है, लेकिन दूसरा रन नहीं मिलेगा। 21 गेंदे 41 रन। बहुत ही बढ़िया मैच ये चलता हुआ सेमीफाइनल जैसे। 2 विकेट शेष है। 2 अच्छी गेंदे और भूप का पुरवा फाइनल में। और 2-3 अच्छे बाउंड्री, 2-3 अच्छे छक्के, मैच पूरा पलट जाएगा कोरमा की तरफ। महेंद्र बाहुबली इस समय स्ट्राइक पे। गेंदबाजी कर रहे हैं अंकित यादव। यहां से देखना होगा हीरो कौन बनता है। अंकित यादव। अंकित चलते हुए महेंद्र बाहुबली के लिए तैयार। वाइड गेंद, दिशा से भटकते हुए एक्स्ट्रा रन। और वाइड का इशारा होता हुआ 21 गेंदे 40 रन। जय सिंह पटेल का तीनें हुई। के इशारे पर था स्कोर 21 गेंदे 40 रन। 41 रनों की जरूरत। लक्ष्य अब थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ कोरमा के लिए। 1 डॉट कर दे। अब बोल्ड कर दिया है महेंद्र बाहुबली को। इसी के साथ फाइनल की खुशबू आती हुई महेंद्र बाहुबली जा रहे हैं पवेलियन की ओर। महेंद्र बाहुबली पवेलियन की ओर जा रहे हैं। शानदार तरीके से बोल्ड करके मैच को अपने कब्जे में कर लिया है लगभग। अब बल्लेबाजी करने आ रहे हैं
आकाश गंगा पार। अशोक चट्टान के चेहरे पे खुशी दिखती हुई, फाइनल की सुगंध आती हुई। मात्र 1 विकेट शेष है यहाँ से और 40 रन 20 गेंदे, 1 विकेट शेष। अंतिम विकेट शेष है। आकाश गंगा पार और रहाणे के पास हीरो बनने का पूरा मौका। मंच सजा हुआ है। तुम यहाँ खड़े हो चुप पे, ऐसे करियो ग्रोइन व्रोइन खिंच जाई, तुम उलट जाओ धरती हिल जाई। शिवम रैना के माथे से चिंता की लकीरें हटती हुई। ये सौरभ आकाश गंगा पार के पास हीरो बनने का मौका। गंगा पार अंकित यादव चलते हुए आकाश गंगा पार के लिए। एक बड़ा मशहूर सा गीत है, 19 गेंदे 40 रन। होता है, लेकिन आज यहाँ गंगा पार आके क्या अपना ये छाप छोड़ पाते हैं या गंगा पार में उसी तरह की तीलियां उड़ाएंगे। 19 गेंदे 40 रन। सेमीफाइनल मैच टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मैच चलता हुआ कोरवा 11 वर्सेस भूप का पूर्वा। भूप का पूर्वा ने मैच में पूरी पकड़ बना ली है। अशोक भैया बस हल्के हाथों से खेला है। 1 रन के लिए निकलना चाह रहे थे, कोई रन नहीं। डॉट गेंद। 18 गेंदे 40 रन। ओवर की समाप्ति होगी। बहुत ही सुंदर ओवर। इस ओवर की जितनी भी तारीफ की जाए, केवल 2 रन दिए और 3 विकेट। यहीं से मैच अपने पक्ष में पूरी पकड़ मजबूत कर ली और अंतिम विकेट निश्चित तौर पर कहीं कोई संकोच शोभा नहीं कि ये दीपक पंडित न हो और अंतिम विकेट के लिए जब सामने रहाणे हो तो दीपक पंडित को लाना है मोनू स्टार 11 के लिए। कल जल्दी चालू करा दो, अंधेरा देख लो। टीम हो तो एक बार मुझे आवती। कल भी इस मैदान पर 3 मैच देखने को मिलेंगे। पहला लीग, दूसरा क्वार्टर और तीसरा। 18 गेंदे 40 रन। रहाणे कर रहे हैं बल्लेबाजी। सेमीफाइनल 1 विकेट शेष है। 1 अच्छी गेंद और लीग मैच भूप का पूर्वा फाइनल पहुंच जाएगा। 1 अच्छी गेंद और भूप का पूर्वा फाइनल, जो कि इस टूर्नामेंट का अंतिम लीग मैच होगा। और 2-4 अच्छे शॉट अगर निकलते हैं, दोनों ही बल्लेबाज मिलके मारते हैं तो पूर्वा फाइनल जाएगी। देखना होगा यहाँ से कौन जीतता है। लेकिन मात्र 1 रन देके जाएगी। 17 गेंदे 39 रन। आकाश गंगा पार के पास हीरो बनने का पूरा मौका और दीपक पंडित अपनी धारदार गेंदबाजी करते हुए। आउट हो जाए। आकाश गंगा पार अब सामना करेंगे दीपक पंडित का। दीपक पंडित चलते हुए आकाश गंगा पार के लिए जीत के संकेत सामने बोल्ड कर दिया है। इसी के साथ टीम भूप का पूर्वा फाइनल में, टीम भूप का पूर्वा फाइनल में पहुंचती हुई। बहुत ही शानदार खेल खेला है, जहां एक तरफ सितारों से सजी टीम थी, जहां एक तरफ सत्यम पटेल जैसी टीम थी, जहां एक तरफ किशन प्रतापगढ़ थे, फैयाज थे, शरद दीक्षित। सितारों से सजी टीम के खिलाफ मैच जीता है और फाइनल में प्रवेश किया है भूप का पूर्वा ने।